नेपाल का संसद भवन, जहां पर भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ जेन जी युवा भड़के और सीधे संसद परिसर में घुस गए। दरअसल 18 से 30 साल के युवाओं को लगातार ये परेशानी जो है वो अब सता रही है। आपको हम ये भी जानकारी दे रहे हैं कि पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। कई राउंड की फायरिंग भी हुई, जिसमें एक आंदोलनकारी की गोली लगने से मौत तक हो चुकी है। इसके अलावा कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो वहीं आपको हम ये भी बता दें कि आर्मी को तैनात कर दिया गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच तमाम तैयारियां जो है वो लगातार यहां पर चल रही हैं। तो इसी बीच आपको बता दें कि टिकटॉक, विटल जैसे जितने भी ऐप्स हैं उन पर फिलहाल पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने को लेकर यह प्रदर्शन जो है वो भड़कता हुआ नजर आया है। ऐसे में काठमांडू के मेयर लगातार इस प्रदर्शन का समर्थन करते हुए नजर आए हैं। प्रधानमंत्री ओली की तस्वीरें भी यहां पर फाड़ दी गई हैं। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं, जहां पर स्थिति बेहद ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें साफ तौर पर यह बयान कर रही है कि वहां पर स्थिति क्या है। फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से कड़े बंदोबस्त जो है वो यहां पर उठा दिए गए हैं। आंसू गैस के गोले भी यहां पर दागे गए हैं और सुरक्षा के लिहाज से कड़े बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं। आपको हम यह भी जानकारी दे रहे हैं कि मौजूदा स्थिति में सुरक्षा बेहद ज्यादा वहां पर कड़ी कर दी गई है। ऐसे में युवा जो है वो लगातार इस कानूनी समझौते को लेकर विरोध करते हुए नजर आए हैं। उनका कहना है कि यह पूरी तरीके से गलत है, लेकिन सरकार की तरफ से जो दबाव बनाया गया उसके बाद स्थिति इतनी ज्यादा गहरा गई कि स्थिति संभालने के लिए ऑपरेशन तक यहां पर चलाने पड़ रहे हैं। आंसू गैस के गोले तक यहां पर दागे गए हैं। इससे साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि स्थिति कितनी बद से बदतर बनी हुई है। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से कड़े बंदोबस्त जो है वो फिलहाल यहां पर हो चुके हैं। आपको हम यह भी बता दें कि पुलिस ने पूरा मोर्चा संभाल रखा है। पुलिस लगातार प्रदर्शनकारियों को पीछे हटाने की कोशिश भी यहां पर कर रही है। उनको समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अभी स्थिति जस की तस बनी हुई है और जब तक यह कानून वापस नहीं लिया जाएगा, जब तक हम इसी तरीके से प्रदर्शन यहां पर करते रहेंगे। लेकिन ऐसे में आपको हम यह भी बता रहे हैं कि आंसू गैस के जो गोले हैं वो तक यहां पर दागे गए हैं। एक शख्स की मौत भी हो चुकी है। तो कुल मिलाकर यह समझा जा सकता है कि लोगों को बचाने के प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी धीमे धीमे करके आगे बढ़ रहे हैं। अगर इस प्रदर्शन को यहां पर नहीं रोका गया तो नेपाल में आपको बता दें कि बहुत बड़ा संकट आ सकता है। और ऐसे में इस संकट से जूझने के लिए तमाम प्रयास जो है वो यहां पर चल रहे हैं। तो फिलहाल तस्वीरें साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर नेपाल की संसद में भी जेन जी घुस गए हैं। तस्वीरें साफ तौर पर आप देखिए, आंसू गैस के गोले भी यहां पर दागे गए हैं। प्रदर्शनकारियों को पीछे हटाने की कोशिश जो है वो यहां पर लगातार चल रही है। सोशल मीडिया बैन को लेकर यह विरोध हो रहा है, जिसमें एक शख्स की यहां पर मौत हो गई है। और आपको यह भी हम बता रहे हैं कि नेपाल की संसद में जेन जी जा घुसे थे, जिसके बाद यह प्रदर्शन हाई लेवल का देखने को मिला। पुलिस ने तुरंत स्थितियों को संभाला है। प्रदर्शनकारियों से यहीं पर थम जाने की भी बात कही गई है, लेकिन प्रदर्शनकारी पत्थरबाजी करते हुए यहां पर नजर आए हैं। नेपाल की संसद में घुसे हैं जेन जी। आंसू गैस और फायरिंग के बीच भारी प्रदर्शन देखने को मिला है। सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर प्रदर्शनकारियों को रोकने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी पुलिस पर भी हमला कर रहे हैं। काफी ज्यादा भीड़ जो है वो साफ तौर पर यहां पर देखी जा सकती है। ऐसे में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने तुरंत बैरिकेड यहां पर लगा दिए, उनको रोका भी गया, लेकिन प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की हर संभव कोशिश यहां पर कर रहे हैं।
अब आगे बढ़ेंगे और एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। नॉर्थ कोरिया का चट्टानी तट, जहां पर अमेरिका ने खुफिया मिशन चलाया। वो मिशन जो पहले सिर्फ एक साहसिक योजना था, वो पूरी तरीके से असफलता की गाथा बन गया है। दरअसल सोशल मीडिया और गुप्त दस्तावेजों के खुलासे ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यालय और उस खतरनाक मिशन की पोल खोलकर रख दी, जिसमें अमेरिका की नेवी सील टीम 2019 में नॉर्थ कोरिया में जासूसी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाने पहुंच गई थी। जी हां, जनवरी 2019 की एक सर्द रात थी। अमेरिकी नेवी सील की टीम चुपचाप एक पनडुब्बी से निकली और नॉर्थ कोरिया के उस चट्टानी तट की ओर लगातार बढ़ी। टीम वहीं से और सैनिकों को लेकर आगे बढ़ने लगी, जिसमें ओसामा बिन लादेन का खात्मा किया था। उनका लक्ष्य था किम जोंग उन के कम्युनिकेशन व्यवस्था की जासूसी करना, ताकि अमेरिका को परमाणु बातचीत में रणनीतिक मदद मिल पाए। मिशन की मंजूरी खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने यहां पर दे दी थी, लेकिन यह मिशन शुरू होते ही विफल हो गया था। आपको यह भी बता दें कि सील टीम को यह लगा कि तट पर कोई भी नहीं है। वो गहरे पानी में उतर गई, नाइट विजन चश्मे पहनकर और गीले कपड़ों में वहां पर पहुंची थी। तभी अंधेरे में एक छोटी नॉर्थ कोरियाई नाव उनके सामने आ गई थी। नाव में आपको बता दें कि टॉर्च की रोशनी वहां पर पड़ी और मिशन कमांडर से संपर्क संभव नहीं था। पकड़े जाने का खतरा देखकर सील टीम ने तुरंत गोली चला दी। कुछ ही सेकंड में नाव पर सवार 3 निहत्थे लोग मारे गए। बाद में टीम को यह पता चला कि नागरिक केवल शिपियां इकट्ठा करने यहां पर पहुंचे थे। मिशन का उद्देश्य यानी कि डिवाइस लगाना पूरी तरीके से विफल होता हुआ नजर आया। टीम वापस पनडुब्बी की ओर पलटी। अमेरिकी सेना के कोई भी जवान इस घटना में घायल नहीं हुए थे। वास्तव में यह मिशन 6 साल तक पूरी तरीके से गुप्त रखा गया था। ना अमेरिका ने इस पर कोई आधिकारिक बयान दिया और ना ही नॉर्थ कोरिया की तरफ से इस पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी की गई थी। खुलासे के अनुसार मारे गए नागरिकों के शवों को पानी में डुबो दिया गया था, ताकि कोई सबूत ना बच पाए। अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट ने तुरंत उस क्षेत्र में नॉर्थ कोरिया की सैन्य गतिविधि में वृद्धि तक देखी थी, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने इस घटना पर कोई बयान नहीं दिया। यह भी साफ नहीं हुआ कि उनकी निगरानी जिस तरीके से बढ़ाई गई थी, इस घटना को उन्होंने देखा भी है या फिर नहीं। ट्रंप प्रशासन ने इस मिशन की जानकारी अमेरिकी कांग्रेस के प्रमुख सदस्यों को भी नहीं दी थी। दरअसल मिशन की विफलता के बावजूद 2019 के अंत में ट्रंप और किम जोंग उन के बीच परमाणु शिखर सम्मेलन हुआ था, लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाया। इसके बाद नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल परीक्षण को तेज कर दिया। इस घटना ने अमेरिका की रणनीतिक, नॉर्थ कोरिया की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक पर गहरा असर डाला था। आपको यह भी बता दें कि वास्तव में यह मिशन केवल जासूसी का प्रयास नहीं था, बल्कि अमेरिका की साहसिकता, जोखिम भरी योजना और नॉर्थ कोरिया की सुरक्षा चुनौती का एक जीता जागता उदाहरण था। इसे आज तक छुपाया गया था, लेकिन अब खुलासे होने के बाद यह घटना पूरी दुनिया के सामने आ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ धमकियों ने जहां पर एक तरफ पूरी दुनिया में हाहाकार मचा के रख दिया, तो वहीं दूसरी तरफ इसके बाद तमाम तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आपको यह भी बता रहे हैं कि दूसरी तरफ इजरायल ने डंके की चोट पर भारत को उभरती हुई महाशक्ति करार दिया है। इसके बाद से ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बेचैन हो गए और साथ ही जिस तरीके से भारत के रिश्ते देशों के साथ अच्छे होते हुए नजर आए, वैसे ही ट्रंप की धड़कन फंडने लगी। साथ ही हाल ही में हुई भारत, रूस, चीन की मुलाकात ने आग में घी डालने का काम कर दिया। इजरायल के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक ईडन की तरफ से ताल ने भारत इजरायल संबंधों में विश्वास व्यक्त किया और भारत को एक उभरती हुई महाशक्ति बताया। उन्होंने आगे कहा कि भारत एक ऐसा देश का सीधा जीता जागता उदाहरण है, जिसके मानव संसाधनों ने राष्ट्र का निर्माण किया है और उसे फलने फूलने दिया है। ईरान बार तेल ने यह कहा कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है, जिसके पास अपार प्रतिभा और मानव संसाधन भी है। इजरायल जिस तरीके से प्राकृतिक संसाधनों से ज्यादा मानव संसाधनों पर विश्वास किया करता है, मानव संसाधनों के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने ये भी कहा, जब आप आबादी को फलने फूलने देते हैं तो वह देश का निर्माण करते हैं और उसे फलने फूलने दिया जाता है। भारत इसका सीधा जीता जागता उदाहरण है। हम भारतीय लोग और भारतीय सरकार के साथ जो व्यवसाय है उसको और ज्यादा मजबूत करने के लिए पूरे प्रयास करेंगे, लेकिन ये व्यवसाय कहीं आगे जाता है, क्योंकि हम भारतीय लोगों के दर्शन में विश्वास करते हैं और हम ये जानते हैं कि ये उन लोगों के खिलाफ स्थिरता का स्रोत हो सकता है जो दुनिया को अस्थिर करना चाहते हैं और स्थिरता से लाभ कमाना चाहते हैं। भारत में इजरायल के राजदूत अजार ने जल प्रबंधन के लिए तेल अवीव द्वारा आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर प्रकाश भी डाला और कहा कि इन तकनीकों को भारत के साथ भी साझा किया जा रहा है। एक तरफ इजरायल भारत की तरफ
लगातार उनकी तारीफ करता हुआ आगे बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते इन दिनों काफी गंभीर रूप लेते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से भारत पर लगाए गए टैरिफ के बाद भारत की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया भी दी गई थी। रूस और चीन के साथ अपनी करीबियों को भारत ने बढ़ाया। विदेशी मामलों के जानकार और रोज हो रहे घटनाक्रमों पर नजर रखने वाले लोगों की राय अलग अलग है, लेकिन काफी लोग इस बात से पूरी तरीके से सहमत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का जो रुख है उसने खुद ट्रंप को भी हैरान कर दिया है। इजराइल के अखबार में जकी शालूम ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने अपने देश के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को पीएम मोदी से सीख लेने तक की बात कर दी है। शालूम ने अपने आर्टिकल जिसका टाइटल था व्हाट इजराइल कैन लर्न फ्रॉम मोदी में यह लिखा है कि हाल ही में कुछ महीने में अमेरिका भारत के रिश्ते में गंभीर विश्वास संकट पैदा हो गया। टैरिफ नीति से लेकर रूस के साथ भारत के खास संबंधों के अलावा पाकिस्तान के साथ भी मई महीने में जिस तरीके से विवाद बढ़ा, उसके बाद भारत की तरफ से सीधे सीधे अपने जवाब को यहां पर प्रकाशित किया गया था। वह इस तरीके की स्थिति बना रहा था पाकिस्तान, जिसके बाद भारत ने उसको मुंह तोड़ जवाब भी दिया और दूसरी तरफ अमेरिका को भी मुंह तोड़ जवाब देता हुआ भारत नजर आया है। तो फिलहाल आपको यह भी बता दें कि जिस तरीके से अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब जो है वो लगातार भारत ने भी दिया और इजराइल तारीफ कर रहा था। जिस तरीके से हमने आपको दिखाया भी, इजराइल ने साफ तौर पर कहा है कि अब महाशक्तिशाली देशों में भारत भी अब आगे बढ़ रहा है, यानी कि और देश भारत की लगातार तारीफ कर रहे हैं, जिससे आपको यह बता दें कि ट्रंप नाराज भी चल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्या पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ये भूल चुके हैं कि 1965 का सच? दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के कम्युनिटी पोस्ट ने उनके दावों की पोल खोलकर रख दी है। जब पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ सोशल मीडिया पर 1965 के भारत पाक युद्ध को लेकर भ्रम फैलाने लगे थे, जब उन्होंने इसे अपने देश के लिए जीत बताने का प्रयास भी किया था, तब एक्स ने उन्हें ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया जिसे शहबाज शरीफ उसको उम्र भर नहीं भूल पाएंगे। एक्स ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुई 1965 की लड़ाई पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेटेजिकल और पॉलिटिकल हार थी। पाकिस्तान की कश्मीर में विद्रोह भड़काने की रणनीति को भारत ने पूरी तरीके से विफल कर दिया था, जिससे पाकिस्तानी नेतृत्व को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ा था। हाँ, यह बात अलग है कि एक्स ने यह भी कहा कि दरअसल पाकिस्तान का यह बयान केवल भ्रम फैलाने का एक नया प्रयास था। वास्तव में 1965 का भारत पाक युद्ध इतिहास की ऐसी सच्चाई है जिसे कोई नहीं बदल सकता। यह युद्ध सेकेंड कश्मीर वॉर के नाम से भी जाना जाता है। 1 अगस्त से 23 सितंबर 1965 तक चली इस लड़ाई में भारत ने वीरता और रणनीति के साथ पाकिस्तान की योजनाओं को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था। दरअसल 1947 में भारत पाक विभाजन के दौरान पाकिस्तान ने कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान पर कब्जा कर लिया था। 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन के तहत कश्मीर में विद्रोह भड़काने की योजना बनाई थी। इस योजना के तहत पाकिस्तानी घुसपैठियों को लगातार भेजा गया था ताकि कश्मीर में भारत के खिलाफ विद्रोह शुरू हो पाए, लेकिन यह चाल पूरी तरीके से असफल रही थी क्योंकि स्थानीय कश्मीरी जनता ने इसका समर्थन बिल्कुल भी नहीं किया था। भारतीय सेना को इसकी पूरी जानकारी मिल गई थी और उसने पूरी तैयारी के साथ जवाबी कार्रवाई भी शुरू कर दी थी। इसके बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के तहत बड़ा सैन्य हमला शुरू किया था। मकसद था जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क को काटना, लेकिन भारतीय सेना ने 6 सितंबर को पंजाब सीमा पर सटीक रणनीति के तहत जवाबी कार्रवाई की। लाहौर की ओर से भारतीय सेना ने प्रहार किया, जिससे युद्ध पूरी तरीके से पश्चिमी मोर्चे पर फैल गया। भारतीय सेना ने सियालकोट, लाहौर के पास कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कब्जा किया। वास्तव में भारत की यह कार्रवाई केवल युद्ध की रणनीति नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान की चालों को नाकाम करने और कश्मीर पर उसकी शरारती योजना को विफल करने की एक पहल भी थी। आखिरकार 10 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के अयूब खान के ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत दोनों देशों ने युद्ध पूर्व सीमाओं पर लौटने और शांति स्थापित करने पर सहमति जता दी थी, लेकिन पाकिस्तान का कपट कम नहीं हुआ। बार बार उसने कश्मीर को टेढ़ी नजरों से देखा और शांति की अपील के बावजूद भारत की दृढ़ता और सामरिक कौशल को उनका परीक्षण भी किया। वास्तव में इतिहास केवल युद्ध की कहानी नहीं है, यह भारत की वीरता, रणनीतिक कुशलता और अडिग साहस की जीवंत गाथा भी है। इस प्रकार से शहबाज शरीफ के भारत विरोधी दावे इतिहास की सच्चाई को बिल्कुल भी नहीं बदल सकते हैं।
भारत ने हर चुनौती का डटकर सामना किया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी ताकत और नीति की स्थिरता को कायम करने में लगातार उसने प्रयास किए हैं। लेकिन वास्तव में जिस तरीके से पाकिस्तान एजेंडा चल रहा है, उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आ चुकी है।